ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। स्टार्टिंग मार्केट में हमने देखा कि आगाज तो पॉजिटिव हुआ और एक टाइम में मार्केट ने 40,996 का हाई टेस्ट भी लेवल भी टेस्ट किया। 40,694 का कल जो मार्केट ने लो बनाया था उसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो मार्केट रिकवर भी हो गई थी, लेकिन 41,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाई। फिर जैसे कि मार्केट आपकी वॉल्यूम्स भी आज कम थे, बहुत लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही थी। तकरीबन 1 बजे तक 6 करोड़ के वॉल्यूम हुए थे। इसके बाद हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो मजीद IMF से रिलेटेड और कुछ इस तरह की खबरें आना शुरू हुई, जिसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया और मार्केट में हमने ब्लड बाथ देखा। 525 पॉइंट माइनस तक गई मार्केट ने एक के बाद एक सपोर्ट लेवल ब्रेक किया और 40,376 के करीब मार्केट क्लोज रही, तकरीबन 501 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम्स देखें तो 147 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 142 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। लास्ट में सेलिंग साइड पर हमें वॉल्यूम्स नजर आए, क्योंकि कल 23 मार्च है, हॉलीडे है, पाकिस्तान का डे है। आप सबको बहुत मुबारक। तो इस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो कल 23 मार्च की ऑफ डे, फिर सेकंड नंबर पे यानी कि फ्राइडे वाले दिन बैंक्स क्लोज होंगे, क्योंकि फर्स्ट रमजान होगा। और फिर इसके अलावा अगर देखें तो मुसलसल 3 दिन हॉलीडेज की वजह से भी आज ज्यादातर हमें एक प्रेशर नजर आया, इन्वेस्टर्स के अंदर एक टेंशन नजर आई, जो तकरीबन हमें नेगेटिविटी की तरफ नजर आई। इसके अलावा अगर हम देखें तो वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें आज टॉप वॉल्यूम लीडर में फौजी सीमेंट, WTL, टाटा सीमेंट रहे, जबकि टॉप गेनर्स में सफायर फाइबर और इसके अलावा पार्क टोबैको टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो यूनिलीवर पाकिस्तान, नेस्ले रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज तकरीबन टोबैको सेक्टर, शुगर सेक्टर, साइड बोर्ड सेक्टर्स जो थे आज पॉजिटिव रहे स्लाइटली पॉइंट के साथ, जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट सेक्टर 82 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 80 पॉइंट, टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक, मिसलिनियस, इनमें हमने डिक्लाइन देखा। आपको याद होगा कि मुसलसल आपको कहा जा रहा था कि सीमेंट सेक्टर्स और स्टील सेक्टर्स ओवरबोट की साइड पर है और करेक्शन ले सकते हैं। आज हमने वही देखा कि ज्यादातर प्रेशर इन्हीं में जनरेट हुआ और फिर बाकी सेक्टर्स में भी हमें नजर आया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोर टास्क टू अनलॉक लोन, जी हाँ बिल्कुल, IMF की तरफ से मजीद यानी कि कंडीशंस रखी गई हैं कि IMF की डिमांड से कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जाए। आज पूरा दिन हमने देखा मार्केट में यही न्यूज़, यही चीजें चलती रही कि IMF चाहता है कि 2% का मजीद इजाफा किया जाए, जिसकी वजह से यानी कि स्टेट बैंक का भी फैसला हमें सामने नजर आया कि स्टेट बैंक ने भी फैसला कर लिया कि 2% का जो इंटरेस्ट रेट में जो इजाफा होगा उसको यानी किया जा सकता है और पाकिस्तान ये जो पेशगी इकदाम है IMF के जो मुतालबा थे उसको पूरा करेगी। इसी की वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर का एक सबब भी बना। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर यानी कि जो अब रमजान की जो टाइमिंग होगी स्टेट बैंक की तक देखा जाए तो सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक की होगी, ये एक टाइमिंग है। इसके अलावा रशिया एंड पाकिस्तान के दरमियान एक्सपेक्टेड है कि आज क्रूड ऑयल की इंपोर्ट डील हो सकती है, इसके हवाले से कोई डील हो सकती है, तो ये थोड़ा बेहतर होगा। हुकूमत का CPEC का दूसरा मरहला शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इसके अलावा हुकूमत जो मोटरसाइकिल्स पर, छोटी गाड़ियों पर जो सस्ता पेट्रोल की फैसिलिटीज देने वाली थी, स्कीम देने वाली थी, फिलहाल मौखर कर दी है, क्योंकि IMF से इसकी इजाजत नहीं ली थी। IMF कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए जो शरह सूद की जो डिमांड है उसको पूरा यानी करना होगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है मुसलसल कोशिश करी कि फ्रेंड्स कंट्रीज से जो है यानी अमाउंट जो भी फंड्स है वो जनरेट हो जाए। इसके हवाले से जो मिनिस्टर का कहना यही है कि फ्यू डेज के अंदर कंफर्मेशन आ सकती है। आज के दिन हमने ये देखा कि जो IMF की न्यूज, इसके अलावा लॉन्ग हॉलीडेज और मुसलसल एक लो वॉल्यूम का प्रेशर, उसके बाद हमने मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखा और मार्केट के अंदर हमने लेवल्स ब्रेक होते हुए देखे। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $69.30 के पास ट्रेड कर रहा है। 70 से लेकर 73 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। $66 स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर में अगर देखा जाए तो स्लाइटली इजाफा हुआ है, गोल्ड $3.5 बढ़ा हुआ है, $1944 के पास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि सिल्वर भी अगर देखा जाए तो 10 सेंट प्लस है, $22.53 के पास ट्रेड कर रहा है। आज मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका में
12 बजे स्टार्ट होगी और 12:30 बजे तक होगी और इसमें 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा होगा। इस वक्त 4.5% है, 5% एक्सपेक्टेड है कि इजाफा यानी 5% तक इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो ये नेगेटिव होगा फिलहाल, लेकिन इस वक्त चूंकि डॉलर इंडेक्स आपका डाउन है, जब ये इजाफा होगा तो पहले डॉलर डिक्लाइन करेगा, उसके बाद इसमें रिकवरी आ सकती है और गोल्ड सिल्वर थोड़ा हायर पे जाके हाई साइड से करेक्शन आ सकती है। तो आज के दिन एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,550 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 40,032 का लेवल हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स वीकली बेसिस पे अगर हम देखें, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन वीक क्लोज होगा, अगर यही लो रहता है तो मार्केट 499 पॉइंट ओवरसोल्ड है, 40,875 से अबव क्लोजिंग आनी चाहिए। जबकि साल के हिसाब से देखें तो 2622 पॉइंट मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है, यानी कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, देखिए शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल कल आपको बताया गया था कि 40,550 का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मार्केट अगर लेवल ब्रेक करेगी तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी। अदरवाइज मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 1600 पॉइंट 1500 पॉइंट डिस्काउंट कर चुकी है। लेकिन आज हमने देखा जब इस तरह की न्यूज जनरेट हुई तो उसमें एक प्रेशर बना और मार्केट इस वक्त नो डाउट 40,376 के पास है। मार्केट आपकी जो दो मेन सपोर्ट लेवल बनते हैं आने वाले दिनों में 40,000 से लेकर 39,600 का लेवल। अगर मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 40,000 है और 39,600 का लेवल है। मार्केट स्टार्टिंग में अगर 40,550 को मेंटेन कर जाती है तो फिर ये सपोर्ट्स लेवल मार्केट उस तक मूव नहीं करेगी। अदरवाइज मार्केट में रिकवरी का फेज होगा, क्योंकि मार्केट 1900 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। इस वक्त अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर मुसलसल ये चौथा दिन है जिसमें मार्केट ने डिक्लाइन किया है और मार्केट के पास इस वक्त जो मेजर सपोर्ट आ रही है वो 40,000 और 39,600 के पास आ रही है। उससे पहले मार्केट को अगर रिकवरी की तरफ जाना है तो 40,550 के लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करना होगा। तो जब तक मार्केट 40,550 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, फिलहाल एंट्री की तरफ ना है। मार्केट अगर मजीद थोड़ा डिक्लाइन करती है 40,000 तक या 39,600 तक तो वहां पर आपकी एंट्रीज बन सकती है। इस वक्त मार्केट के जो डे के जो चार्ट है ऑलमोस्ट मार्केट 90% गिर चुकी है, लेकिन 10% की जगह अब भी मौजूद है। तो बहुत एहतियात के साथ और कॉशियस अप्रोच रखें। और इसके अलावा देखा जाए तो उन स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेशन करें जो स्टॉक्स बहुत ज्यादा यानी कि बढ़ गए थे, अब जैसे कि गिर चुके हैं और उनमें अब जगह बनती है। जैसे सीमेंट सेक्टर 74 के लेवल पर था पायनियर, अब 67 के लेवल पर है। अगर 67 से 64 के एरिया में मिलता है एग्जाम्पल के तौर पर तो एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। तो इस तरह स्टॉक्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो कि आपके डाउन साइड पे आपको मिल सकते हैं और जिनमें एक अच्छी रैली कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, सीमेंट सेक्टर से, स्टील सेक्टर से। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑयल सेक्टर से आने वाले दिनों में जैसे सर्कुलर डेट की भी बात होगी और इन सारी चीजों की बात होगी। तो इंशाल्लाह घबराने वाली बात नहीं है। अपने जो आपके पास स्टॉक्स हैं जिनमें मौका मिलता है हाई साइड पे जरूर प्रॉफिटिंग करें, ताकि इस तरह के जब भी मौके मिले आप उनको अचीव कर सकें। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप में टाइमली उन स्टॉक को हाईलाइट किया जा रहा होता है जो ओवरसोल्ड हो जाते हैं या जो ओवरबोट हो जाते हैं। आज भी हमने सीमेंटो के रेजिस्टेंस लेवल शेयर किए कि ये ओवरबोट है और बाद में हमने डिक्लाइन भी देखा, जो कि स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर होंगे। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपको यानी कि एडवांस रमजान मुबारक। इंशाल्लाह अब जो मुलाकात होगी वो फ्राइडे को यानी कि रमजान के मंथ में होगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।